हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज बात करेंगे कुछ अमेजिंग टोकन्स के बारे में, कुछ ईटीएफ्स के बारे में जो कि बेसिकली कुछ टोकन्स और मीम टोकन्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो आज की वीडियो विल बी ऑल अबाउट सम वेरी गुड न्यूज़ अबाउट क्रिप्टो ओवरऑल, स्पेशली जब ट्रंप ने इनाग्रेशन स्टार्ट की है एंड व्हेन नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके बाद मार्केट की ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या हैं, मार्केट में इन्वेस्टर्स का क्या व्यू पॉइंट है, और उसके साथ साथ आज बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ कौन से ईटीएफ्स लॉन्च कर रही हैं और उन ईटीएफ्स को देख के आप कौन से टोकन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड दीज आर स्पेसिफिकली सम मीम टोकन्स जिनको अगर आप रखो तो दे विल गिव यू अ वेरी गुड आरओआई, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट और अच्छे प्रॉफिट्स भी आप इनमें गेन कर सकते हो। उसके साथ साथ दे कैन बी अ गुड पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड दे कैन गिव यू गुड रिटर्न्स, बट अगेन आई एम मेंशनिंग के टू कीप देम इन फॉर सम टाइम, नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. So let's move into the details of the video. Or before I move ahead, I have a request to make that watch the video till the end. इसको end तक देखना, leave a like, leave a comment and subscribe. और उसके साथ साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, स्पेशली जब मार्केट काफ़ी बुलिश है. सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. सो लेट्स वॉक इन टू द वीडियो. तो अब बात करते हैं आज के सबसे ज़्यादा पॉपुलर ETFs की. कल रात देयर वाज अ न्यूज़ अराउंड ऑल द ट्विटर दैट के देयर आर 7 न्यू ETF जो कि लॉन्च होने वाले हैं इन अमेरिका. और इन ETF की बेस जो है वो इन 3 मीम टोकन्स के ऊपर है. अब इन मीम टोकन्स को आप जो है वो नोट कर सकते हैं. दीज आर डॉज नंबर 1, नंबर 2 इट्स बॉन्क BONK, और नंबर 3 है ट्रम्प टोकन जो कि 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ है. तो इन टोकन्स को जो है वो आप बाई कर सकते हो. यू कैन कीप देम इन योर वॉलेट एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड ROI फ्रॉम देम. इसकी डिटेल्स आपके सामने वीडियो की जो इस स्निपेट की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि दीज ETFs आर गोइंग टू गेट लॉन्च्ड. यानी इस तरह के जो ETFs हैं आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द US ट्रेजरी, यानी US की जो कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं. और ये एक कंपनी है जिसका नाम है रेक्स ऑस्प्रे. ये 2 वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं जो कि आपके फ़ंड्स को मैनेज करती हैं. इन्होंने ही ये एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड्स ETFs जो है वो यहाँ पे मैनेज किए हैं. अगर आप नहीं जानते कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड्स क्या हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा. वहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है व्हाट आर ETFs एंड यू कैन गो एंड चेक देयर कि ETFs एक्चुअली होते क्या हैं. So first summary, I can tell you that ETFs are basically exchange traded bonds जिसमें गवर्नमेंट वो जितने भी फंड्स होते हैं वो आपको रेज करने के लिए दे बेसिकली टेक मनी फ्रॉम यू एंड दे बाय दोज फंड्स. उसके एंड से आपको एक बॉन्ड मिल जाता है, नॉट एग्जैक्टली दैट एसेट बट आपको एक बॉन्ड मिल जाता है एंड यू कैन कीप देम विद यू. और उसकी प्राइस उस तरह ही इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती है जिस तरह उस एसेट की प्राइस इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती है. इस तरह के BTC एनी ईयर अगो यानी 1 साल पहले USA में ऑलरेडी ब्लैक रॉक और वेनेक जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ ने लॉन्च कर दिए थे. और इस तरह की काफ़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं जिसमें से रेक्स और ऑस्प्रे 2 इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं. इन्होंने भी एग्जैक्टली इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रम्प, बॉन्क और डॉज टोकन के ETFs फाइल किए हैं. ये अच्छा इंडिकेटर है. इसका मतलब है कि द मार्केट शेयर फॉर बॉन्क एंड डॉज आर गुड. सो आप इसको रख सकते हैं. उसके अलावा आज की जो हम सेकंड गुड न्यूज़ की बात करें वो ये है विच इज़ दैट कि गवर्नमेंट ऑफ USA उन्होंने एक प्रो टास्क फोर्स यानी प्रो क्रिप्टो टास्क फोर्स को डिज़ाइन किया है. और इसको जो हेड कर रही हैं शी इज़ अ फीमेल, हेस्टर पियरस. हु इज़ हेस्टर पियरस? हेस्टर पियरस जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका में पहले एक एम्प्लॉई रही हैं. शी वॉज द C-level executive there. तो right now she is assigned this role. उनको ये रोल दिया गया है by the Donald Trump कि वो जाकर SEC Crypto 2.0 के नाम से एक पूरी टास्क फोर्स क्रिएट करें एंड शी कैन हेड इट. शी कैन बी द लीडिंग मेंबर और द लीडिंग पर्सन बिहाइंड द क्रिप्टो टास्क फोर्स ऑफ अमेरिका. और ये जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के एक सब डिवीजन होगी विच शी विल हेड. अब बात करें थर्ड एक अच्छी न्यूज़ की विच इज़ अबाउट टोर्नेडो कैश. बहुत से लोग नहीं जानते टोर्नेडो कैश क्या है. तो टोर्नेडो कैश एक तरह की वेबसाइट है जो कि क्रिप्टो के जितनी भी ट्रेल्स थी या क्रिप्टो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ फंड्स जो है वो सेंड किए हैं. बट समटाइम्स होता क्या है, वी वांट टू मेक दिस थिंग्स प्राइवेट. हम नहीं चाहते कि हमारे जो है वो डिटेल्स कि किसने किसको क्या सेंड किया है ये किसी तरह भी पब्लिकली provided हो. So for the sake of privacy and anonymity,
टोर्नेडो कैश क्या करता था, इट यूज टू बेसिकली सेंड एंड ट्रांजैक्ट विद ईच अदर दैट सेम वेरी अमाउंट। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 100 टोकन्स किसी पर्सन ए से पर्सन बी को सेंड किए हैं तो टोर्नेडो कैश क्या करता था, टोर्नेडो कैश उन्हीं 100 फंड्स को आपस में दोबारा रीसेल करके उसकी ट्रेल यानी उस ए एंड बी की ट्रेल को कम्प्लीटली इरेज कर दिया करता था। तो उस ट्रेल इरेजर को यानी वो जो ट्रेल को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, इट्स बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ एनोनिमिटी यानी डिसेंट्रलाइजेशन। यानी क्रिप्टो करेंसी की सबसे मेन कोर ये है कि ये ना पता चले कि किसने किसको क्या सेंड किया है। तो वो इस प्रोसेस को बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे थे, ईजी बना रहे थे। तो टोर्नेडो कैश वॉज एक्चुअली डूइंग दैट। तो right now what happened was कि back around 2 to 3 years ago tornado cash was banned by the US government। क्यों? because they used to say कि because ये चीज़ traceable नहीं है, इसके पीछे कोई traces नहीं है, इसके पीछे कोई record नहीं है, that is why it has to be banned। तो अब क्रिप्टो के जो भी regulations अब न्यू क्रिएट हो रही हैं in USA, उसके बैक एंड पे डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है दैट दे आर गोइंग टू अनबैन टोर्नेडो कैश so that people can use it again because these are some of the pro crypto narratives। इनको हमें फैसिलिटेट करना है, ना कि उनको बैन करना है। और इसी तरह के फर्म्स और इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस क्रिएट की जाती हैं। और after Donald Trump is here, so we're going to see the crypto market really booming in that tangent। उस डोमेन में उस प्लेटफॉर्म इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। और ये जो है रिसेंटली ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड सिक्योरिटी जो था, जिसको हम बेसिकली कहते हैं द ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल OFAC, ये इस तरह की जो फर्म्स होती हैं इन्होंने इसको बैन कर दिया था। यानी OFAC ने टोर्नेडो कैश को कम्प्लीटली बैन कर दिया था। अब OFAC के रूल के अंदर या OFAC की पॉलिसीज़ जो हैं वो ये हैं कि दे एक्चुअली सी एंड स्क्रूटनाइज, वो ये चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कौन सी फर्म्स को जो है वो रेगुलेट करना है और किन फर्म्स को रेगुलेट नहीं करना। तो OFAC ने टोर्नेडो कैश को कम्प्लीटली बैन किया था, विच इज़ एक्चुअली अनबैन नाउ, विच इज़ द थर्ड गुड न्यूज़ ऑफ टुडे। अब बात करें फोर्थ गुड न्यूज़ की, वो ये है कि रॉस उल्ब्रिक्ट, द फाउंडर, द डेवलपर, द क्रिएटर ऑफ सिल्क रोड इज़ रिलीज्ड। अब बैकग्राउंड में अगर इफ़ यू गाइज डोंट नो हु इज़ रॉस उल्ब्रिक्ट, तो रॉस उल्ब्रिक्ट इज़ द फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ सिल्क रोड, जिन्होंने सिल्क रोड एक प्लेटफॉर्म बनाया था जस्ट लाइक एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब आप लोग अगर नहीं जानते तो सिल्क रोड एक डार्क वेब या डीप वेब का जो एक प्लेटफॉर्म था बाइंग एंड सेलिंग का, जहाँ पर आप कुछ भी बाय एंड सेल कर सकते थे और वहाँ पे पेमेंट्स बिटकॉइन में हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पेमेंट्स हुआ करती थी मोनेरो के अंदर, और भी काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज थी जिसमें लोग एक दूसरे को जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करते थे। बट बिकॉज ये प्लेटफॉर्म सिल्क रोड जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया था बिकॉज पीपल वर स्टार्टेड सेलिंग एडिक्टिव नारकोटिक्स एंड सब्सटेंसेस ऑन इट। तो जिसकी वजह से द फाउंडर वॉज कैप्चर्ड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 40 years। उनको 40 साल की जो है वो पनिशमेंट दी गई थी एंड ही वॉज सेंटेंस टू 40 years in prison। तो जो कि विच इज़ एक्चुअली अ लाइफ लॉन्ग सेंटेंस। तो ही इज़ नाउ रिलीज्ड एंड ही इज़ नाउ गिवन अ चांस टू be a part of to be a part of crypto space and completely get out of the jail right now. So that is a very good news जो कि हमें देखने को मिली है। And Silk Road, we might see कि Silk Road भी जो है वो दोबारा से एक्टिव हो सकती है, या maybe it can be rebranded, renamed as well. But if we see the Silk Road, we don't know exactly कि Silk Road जो है उसका सिनेरियो क्या है। I'll make the video about Silk Road completely and who is Ross Ulbricht। उस पर एक complete video भी आएगी इंशाल्लाह। But for now and for time being, this is a very nice news. Let's move towards another news of today, जो कि fifth news है। वो ये है कि the government of USA is actually very much interested in AI infrastructure। उन्होंने अपने AI development और AI infrastructure को मज़ीद strengthen करने के लिए, मज़ीद अच्छा बनाने के लिए they have invested $500 billion in AI development। और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारगेट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें से $100 बिलियन यानी 100 अरब अभी रिसेंटली इन्वेस्ट हुए हैं। और $400 बिलियन जो हैं they are going to be allocated later on in the other phases of this project, जिसमें जो है वो $100 बिलियन तो अब हो चुके हैं। और इसके अलावा अमेरिकन लीडरशिप जो है वो AI के ऊपर मज़ीद काम करेगी एंड दे विल मेक
pro-crypto and pro-AI projects, the part of their future prospects. And now move towards the sixth news, which is that the government is also adopting and thinking about using Dogecoin. I know it's a meme token, and आप सब जानते हैं कि Dogecoin is a very popular meme coin, but we know that Elon Musk, who is very popular these days, especially his support for Donald Trump, वो हम देख रहे हैं कि he is using the Dogecoin as the meme currency for the Department of Government Efficiency. यानी जो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है राइट नाउ अंडर द डोनाल्ड ट्रंप रजीम, सेकेंड प्रेसिडेंसी, कि उनको अब जो है एक इस डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड हाउ दे इंटरेक्टिंग विद द कॉमन पीपल, और वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उन सब ब्यूरोक्रेसी को देखने के लिए दे हैव क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. और इसके जो एक्रोनिम्स अगर आप देखें, दैट इज़ DOGE, विच इज़ एक्चुअली द डॉजकॉइन. तो उसकी जो वेबसाइट लॉन्च की गई है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जो है वहाँ पर डॉजकॉइन का कंप्लीट लोगो भी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है. द स्निपेट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. और इन द सेम इसका मतलब ये है कि यू कैन स्टार्ट फाइलिंग फॉर डॉजकॉइन, यू कैन इवन बाय इट, एंड इट कैन बी अ गुड addition to your portfolio. But again, it's a meme coin. I'm not giving a financial advice here, so you can think about really whether to invest in it or not. अच्छा, अब की जो सेवन्थ न्यूज़ है, which is about the World Liberty Financial DeFi platform. आप में से बहुत लोगों ने जाना होगा कि पिछले साल when Trump was already competing for the presidency back in September and back in August, तो वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को लॉन्च किया था. अब बहुत से लोग ये जान रहे थे कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्या है. ये एक DeFi प्लेटफॉर्म है, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है वो एक तरह के फाइनेंस रिलेटेड, यानी वहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते थे. अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपने रिजर्व्स में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इथीरियम को बाय किया है. इसका मतलब ये है कि इथीरियम्स प्राइस इज़ गोइंग टू गेट हाई इन द कमिंग मंथ्स. आई हैव अनदर वीडियो कि क्यों इथीरियम के प्लेटफॉर्म को मज़ीद एडवांसमेंट की ज़रूरत है. उसकी वीडियो जो है वो कल की वीडियो थी, आप उसको भी देख सकते हैं. द वीडियोस लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और ईदर इन द आई बटन. आई विल शेयर दैट. बट इथीरियम इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मिक्स टू योर एडिशन टू योर क्रिप्टो पोर्टफोलियो, यू कैन बाय इट एज वेल. आपके सामने स्क्रीन पर स्निपेट्स हैं कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने $186 मिलियन के इथीरियम को जो है वो बाय किया है. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ एज वेल फॉर इथीरियम. अब उसके अलावा आज की जो है 8th न्यूज़ जो कि रिलेटेड टू है ट्रम्प टोकन, जो कि 17 जनवरी को लॉन्च किया गया. उसमें ट्रम्प टोकन की जो प्राइस है वो 30% फॉल की है. क्यों? बिकॉज समबडी आस्क्ड डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट ट्रम्प और उन ट्रम्प टोकन. ही सेड आई डोंट नो मच अबाउट क्रिप्टो, जिसके बाद उनकी जो इस स्टेटमेंट से द ट्रम्प टोकन और उसकी प्राइस जो थी वो 30% नीचे आई है. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो मीम टोकन है इट इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव. इसको आप ऐड कर सकते हैं बट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसमें आप जल्दी ज़्यादा देर इसको अपने वॉलेट में मत रखें. जस्ट कीप इट फॉर सम वीक्स एंड देन यू कैन सेल इट. एंड इस तरह इसको आप बाय एंड सेल करते रहें, जस्ट लाइक यू डू द स्कैल्पिंग, यानी व्हेन यू बाय लो एंड देन यू सेल हाई एंड यू कैन हैव योर प्रॉफिट्स. तो ये थी जी आज की न्यूज़. बट अगेन वी आर वेरी मच श्योर कि ETFs आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड बूस्ट टू बिटकॉइन प्राइस. ETF के आने से बहुत से BTC प्राइस ही नहीं बल्कि सोलाना, ट्रम्प, बॉन्क, डॉज और रिपल और जो 6 कॉइन्स मैंने जो कल डिस्कस किए थे या जो 1-2 दिन पहले जो मैंने वीडियो लॉन्च की थी उसमें जो है वो डिटेल्स सारी मौजूद है कि वो कौन से 6 टोकन हैं जिनमें आपको बाय करना चाहिए और जो कि ट्रम्प के अपने वॉलेट में और CIC डिजिटल जो कि उनकी एक सिस्टर कंपनी है उसमें जो है उन्होंने वो ऐड किए हैं और उनकी 80% ऑफ द फंड्स एलोकेशन उन 6 टोकन्स में है. वो 6 टोकन्स की आप लिस्ट देख सकते हैं इन my another video which I will share in the description, so you can have a watch and you can add those tokens for and lock them up for 1 to 2 years. यानी तकरीबन 1 से 2 साल के लिए आप उन tokens को रखें and after that you can sell them. Keep them for a long time period. So that is it for today's video. I hope you have liked it and if you like it do not forget to leave a like. इसको end तक ज़रूर देखिएगा. Leave a like, leave a comment और subscribe करना भी मत भूलिएगा because I have been sharing some very insightful information जो आपके बहुत काम आ सकती हैं and that can help you out make very informed decisions about your crypto portfolio. Have a good one.